तो कैम जो मंडली मौजमान है। तो ये है 8th एपिसोड हमारी जो डेथ नोट की सीरीज़ चल रही है उसके लिए। और सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। बहुत जल्दी एपिसोड अब आने वाला है, क्योंकि अभी तक जो सीरीज़ चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही है और आगे तो देखो और मज़ा आने वाला है। तो भूलना नहीं है जो चीज़ की है मैंने, ठीक है। और एपिसोड का मतलब जो हमारा 8th एपिसोड है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी होने वाला है। तो 8th एपिसोड का पूरा नाम है ग्लेयर। एल और दूसरे ऑफिसर्स होते हैं ना, वो रे पेनबर होता है ना, जो हमारा जो मर चुका है FBI एजेंट, वो मरा था ना तब तक की ट्रेन्स और उसके आसपास जो कैमरास और वो सब लगे हुए होते हैं ना, वो चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। एल कहता है कि रे जो है ना हमारा, वो ट्रेन में चढ़ा और 1 घंटे 30 मिनट में उसकी मौत हो गई। ट्रेन के बाहर आके ही उसकी मौत हुई। पर जो यामानोटे लाइन है ना, उसका पूरा एक सर्किट ख़त्म होता है ना, वो सिर्फ 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट वो है वो एनवेलप। CCTV में एल सबको दिखाता है कि रे के पास एनवेलप है जाते वक्त, पर जब रे मरता है ना तब फुटेज में उसके पास कोई भी एनवेलप नहीं है। चीफ कहता है कि रे की चीज़ों में से कोई भी एनवेलप मिला भी नहीं था। एल कहता है कि दरवाज़ा बंद होते टाइम रे किसी को ध्यान से देख रहा था। एल कहता है कि शायद उस ट्रेन में कीड़ा भी हो सकता है, पर वो डोर से मार सकता है या बहुत दूर से भी अलग अलग चीज़ों से मार सकता है। ये सब चीज़ें पता नहीं, वो अगर ये से मार ही सकता है तो वो रे के पास क्यों आएगा। र्यूक कहता है कि 4 दिनों से तुम सोए नहीं हो, तुम शेड्यूल में क्रिमिनल्स के नाम लिखे जा रहे हो। मैंने डेथ नोट का ऐसा इस्तेमाल आज तक नहीं देखा है। लाइट जवाब देता है कि क्या हो अगर चीफ ऑफिसर यागामी के बेटा बीमार हो जाए और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, और तब कोई भी नहीं मरेगा ना। अगर कोई भी क्रिमिनल नहीं मरेगा तो पूरा का पूरा शक मुझ पे ही जाने वाला है। वटारी कहता है कि उकीटा का कॉल है और NPA से एक फ़ोन कॉल आया है जिसके लिए वो थोड़ा टेंशन में है, और लाइन पे जो है उसके पास कोई टिप है हमारे लिए। एल कहता है कि उसको लाइन 5 का नंबर दे दो। एल मत्सुडा को फ़ोन यूज़ करने के लिए कहता है कि तुम्हारा फ़ोन दो मुझे। एल कॉल उठा के कहता है कि मैं सुजुकी बोल रहा हूँ पब्लिक इन्फॉर्मेशन से। सामने जो भी होता है ना, वो कॉल पे कहता है कि रे पेनबर की फियांसे, और उसका नाम बताता है कि नाओमी मिसोरा के बारे में कुछ बताता है। एल कहता है ये नाम उसने पहले भी कहीं पे सुना हुआ है। एल लैपटॉप में देखता है कि रे की फियांसे को, और उसके याद आ जाता है कि वो लॉस एंजलिस में बीबी मर्डर केस एक किया था उन लोगों ने, उसमें उसके साथ काम किया था। एल सबको बताता है कि मिसोरा उसके फियांसे की मौत के बाद गायब ही है, वो अभी तक नहीं मिली। ऑफिसर पूछता है कि क्या उसने सुसाइड कर लिया है। एल कहता है कि नहीं, वो तो एक बहुत बढ़िया FBI एजेंट थी और बहुत स्ट्रांग थी, वो ऐसे सुसाइड या ऐसी चीज़ें कर ही नहीं सकती। एल सबको कहता है कि अब से हम सिर्फ उन्हीं लोगों पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिन लोगों को रे पेनबर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एल बताता है कि रे को 2 स्पेशल ऑफिसर्स हैं ना, उनको इन्वेस्टिगेशन के लगाया था गया। एक डेप्यूटी जनरल किटामुरा, जो उसके फैमिली और उनके रिलेटेड बताया गया था, जिनको वो रे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और सेकेंड है डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट यागामी और उसकी फैमिली। एल उसके सभी कंप्यूटर से सारे इन्फॉर्मेशन और सब कुछ हटा रहा होता है। लाइट डेथ नोट के पेजेस को कट करके छुपा रहा होता है अपने पेज, मतलब उसके जो कपड़े और वैसे अलग अलग चीज़ों पे छुपाते हुए दिखाया जाता है। एल सबके घर पे आसपास और अलग अलग जगहों पे CCTV लगाने के लिए कहता है, और सब भड़क जाते हैं कि क्या हमारे सिविल राइट्स भी नहीं है, हमको देखा जाएगा, मतलब ऐसे चिल्लाते हैं सब। तो एल जवाब देता है कि तुम ही लोगों ने तो कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम लोग जान भी दे दोगे, तो इतनी छोटी बात है CCTV लगाना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। चीफ एल से पूछते हैं कि क्या ऑड्स है इतने लोगों में से कोई एक कीड़ा होगा। एल कहता है कि 5 या 10%। चीफ अलाउ कर देते हैं कैमरास के लिए और कहते हैं कि एल को हमारे घर में हर जगह, और इवन बाथरूम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है ना, हर जगह तुम कैमरा लगा दो जब तक तुम्हें सेटिस्फेक्शन ना मिले, और कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं रहने चाहिए। लाइट घर पहुंचता है और देखता है कि घर पे कोई नहीं है। CCTV में सब कुछ दिखना स्टार्ट हो चुका होता है। र्यूक कहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, अब तो कोई घर में है भी नहीं, तुम चाहो वो कर सकते हो। लाइट कुछ भी जवाब नहीं देता र्यूक को। लाइट को कुछ चीज़ छुपाई हुई होती है ना, वो निकालते हुए चीफ कैमरा में देखते हैं, और एल को कहते हैं कि ऐसा तो क्या है लाइट ने ऐसी चीज़ें छुपा रखी है। एल कहता है कि मैं 17 साल का था ना, तब मैंने भी ऐसी बहुत अलग अलग अजीब सी चीज़ें की हैं। वो चीफ को पूछता है कि तुमने तुम्हारे बेटे को इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बताया तो नहीं है ना। चीफ जवाब देता है कि मैं उसे क्यों बताऊंगा, ऐसी क्लासिफाइड चीज़ें मैं अपने फैमिली को क्यों बताऊंगा। लाइट र्यूक को बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा होता है और र्यूक पागल हो जाता है। लाइट र्यूक को कहता है कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि घर में हर जगह कैमराज हैं। तो र्यूक कहता है कि तुमने जो पेपर लगाए थे ना, वो दरवाजे के बीच में ही है, वो तो वैसा का वैसा ही है, तो फिर कैसे यहाँ पे कोई आ सकता है। लाइट कहता है कि रियल चीज़ तो हैंडल में थी, जब दरवाज़ा बंद होता है ना तो हैंडल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है और उसके ऊपर नहीं जा सकता कभी भी, पर मैं जब दरवाज़ा बंद करता हूँ ना
तो हैंडल को 5 mm थोड़ा नीचे रखता हूँ। आज हैंडल थोड़ा ऊपर था और जो अपनी मेन पोजीशन थी ना वहीं पे आ चुका था, तो मैं समझ गया कि मतलब किसी ने मेरा दरवाज़ा खोला है। आज हैंडल थोड़ा ऊपर था इसीलिए समझ आ गया मुझे। और वो सिर्फ वो ही नहीं, मैं पेंसिल को दरवाजे के बीच में फंसा के निकलता हूँ और रोज़ घर आते वक्त वो पेंसिल को निकाल लेता हूँ। पर आज वो पेंसिल टूटी हुई पड़ी थी और उसका एक ही मतलब है कि रूम में कोई ना कोई आया था। र्यूक कहता है कि शायद तुम्हारी मम्मी पापा या फिर कोई आ सकता है। लाइट कहता है कि उनको वो दरवाजे के बीच में जो पेपर है ना उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइट को सीसीटीवी में सबके रिलेटेड जो बुक्स होती है ना, मतलब बुक्स और अलग अलग चीज़ें वो पढ़ते हुए दिखाया जाता है। लाइट कहता है तुम्हारे पास एप्पल का क्या होगा, मतलब तुम्हारे एप्पल्स का क्या होगा। र्यूक कहता है कि हाँ बात तो सही है, पर जब एप्पल खा लूँगा तब तो एप्पल गायब हो जाएगा, पर जब तक हवा में रहेगा तब तक तो कोई ना कोई देख ही सकता है। लाइट कहता है कि शिनिगामी तो मर नहीं सकते, तो थोड़े वक्त के लिए एप्पल खाना बंद कर दो। लाइट र्यूक को कहता है कि सारे घर के कैमरास ढूंढ लो और अगर तुम लकी हुए ना तो तुम्हें एक ब्लाइंड स्पॉट ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे बैठ के तुम तुम्हारे एप्पल्स खा सको। लाइट को कुछ अलग अलग अश्लील किताबें पढ़ते हुए दिखाया जाता है। चीफ गुस्सा हो जाते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो कैमरा में देख रहा होता है ना, कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मेरा बेटा ये सब चीज़ें देख रहा है। एल कहता है कि 17 साल के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है, 17 साल के बच्चे के लिए। र्यूक कहता है कि उसको एक कैमरा मिल गया है एयर कंडीशनर के अंदर। एल की छोटी बहन होती है ना, उसे मतलब डिनर के लिए बुला रही होती है। एल वटारी को कहता है कि अभी टीवी पे ब्रॉडकास्ट करवाओ और टीवी में दिखाया जाता है कि कीरा इन्वेस्टिगेशन के लिए 1500 इन्वेस्टिगेटर्स आ रहे हैं जापान में। लाइट समझ जाता है कि लिविंग रूम में भी एक कैमरा लगाया गया है जो शायद ये न्यूज़ दिखा के मेरे रिएक्शन निकलवाना चाहता है। लाइट कहता है कि ICPO बहुत ज़्यादा स्टूपिड है और ये अनाउंसमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और अगर इतने सारे इन्वेस्टिगेटर लोग आ ही रहे हैं तो ICPO को इसे एक सीक्रेट रखना चाहिए। अगर FBI एजेंट्स है ना वो भी सीक्रेटली, जो 12 लोग आए थे ना वो भी बहुत सीक्रेटली थे, और तो भी कीरा ने उसको पकड़ लिया और मार दिया। र्यूक कहता है कि मैंने सारे कैमरास ढूंढ लिए और इतने काम करने के बाद से मुझे पता चला कि शिनिगामी भी थक जाते हैं। र्यूक सारे कैमरास के बारे में लाइट को बताता है कि टोटल 64 कैमरास हैं। लाइट ने चिप्स के पैकेट होता है ना उसके अंदर न्यूज़ चैनल चला रखी होती है और उसके अंदर एक LCD TV लगा रखा होता है जो ख़रीद के आया था। वो क्रिमिनल्स के नाम देखता है और एल को पता भी नहीं चले वैसे ही वो अपने पेपर्स में लिख रहा होता है। लाइट होता है ना, वो राइट हैंड से इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है और लेफ्ट हैंड से क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा होता है। वटारी आके बताता है कि जिन लोगों ने वो ब्रॉडकास्ट करवाया था ना वो 2 लोग मर गए हैं, मतलब उनकी मौत हो चुकी है। चीफ कहते हैं कि अब तो मतलब यही है कि मेरी फैमिली में से किसी ने ये सब कुछ नहीं किया है। एल कहता है कि इतने छोटे क्राइम के लिए कीरा 2 लोगों को मारेगा ही क्यों, और एल को अभी भी यागामी के घर वालों पे शक होता है। कचरा लेने के लिए लाइट की मम्मी आती है और लाइट ने जो छोटा सा LCD लिया था ना वो भी कचरे में डाल देता है और वो भी वहाँ पे फेंक देता है और वो भी जा रहा होता है। ये चीज़ लाइट और र्यूक दोनों देख रहे होते हैं और बहुत अच्छे सीन है र्यूक के साथ जो दोस्ती है ना लाइट की, मज़ा आने वाला है आगे। तो अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।